आपके अम्मी अबू? नहीं, वो बहुत हो गया। निशान लगा ना, ये वाला, यहाँ से लेके वो जो बाहर गेट दरवाजा ना, वहाँ तक जा चुका है। मतलब इस तरफ वाला? हाँ जी। मैं पानी ले रहा हूँ। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। चाय? फिर शाम को क्या खाते हो? शाम को अगर वो देखूंगा ठीक है, नहीं तो फिर वो घर के पास 10 रुपया वहाँ से खा लेंगे। कहाँ से? ये पास ही 10 रुपया। दस्तरखान? हाँ, वहाँ पे कभी कभी खाते हैं, ज्यादा नहीं। वो कितने पैसे लेते हैं? नहीं, वो फ्री खाते हैं। फ्री खाना देते हैं? चाहे बड़ा हो या फिर छोटा। तो फिर आप चारों भाई चले जाते हो खाने के लिए? हाँ जी। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम उस्मान जी। और तुम्हारे अम्मी अबू? हमें अबू का नाम वहीद अहमद, अम्मी का नाम तस्लीम, और भाई छोटे भाई का नाम, जो बड़ा भाई उसका नाम फिजान है, छोटे भाई का नाम, एक का नाम रुमान, एक का नाम राशिद। वो कहाँ खाते हैं? वो ट्यूशन गए हैं। उनके लिए खाना कौन बनाता है? मैं कहूँगा। आप लोग? तो फिर घर का निज़ाम ऐसे ही चलता है। आज तुम सुबह से किधर गए थे? काम के लिए। मिला फिर? नहीं, क्यों? नहीं, कहते कि 18 साल से कम बच्चे को नहीं देते इसीलिए, लेकिन कोशिश और हिम्मत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। मुझे एक सवाल है कि अगर हम मिसाल लें बलूचिस्तान के एक दूर दराज के इलाके की, और वहाँ एक यतीम बच्चा है, तो उसको तो एक्सेस नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको तो पता भी नहीं है वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद करने के लिए हैं, और ना इन लोगों को पता है कि वहाँ पे वो बच्चा है। तो ऐसी कोई एक्सेस होनी चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशंस की, रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए जो जाएं इन एरियाज़ में, और मेजॉरिटी रूरल एरियाज़ में 60% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज़, और वहाँ पे ज़्यादा यतीम भी होंगे उस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई एक्सेस होनी चाहिए उन लोगों के पास।